आयजा को भूल जाना होगा तुम्हें, जैसे वो कभी थी ही नहीं। तुम्हें उस लड़की से फौरन अलग होना होगा उमर। बाबा, वो लड़की मेरी जिंदगी है, आखिर मैं उससे कैसे अलग हो जाऊं? तुम समझ नहीं पा रहे हो उमर। इस खानदान को कायम रखने का वाहिद रास्ता यही है। आयजा नाम का कोई वजूद ही नहीं था। जो कुछ हुआ वो कभी हुआ ही नहीं। ये बात यहीं खत्म होगी और हमारा खानदान फिर से अपने खूबसूरत दिनों में लौट जाएगा। ये हल माकूल है। अगर उमर आयजा को छोड़ देता है तो मैं भी इस ताल्लुक से दस्तबरदार हो जाऊंगा आपके कहने पे। मेहमद, तुम अपनी ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, जालिम भी तुम हो, गद्दार भी तुम हो। तुमने बाबा की बीमारी का फायदा उठा के महीनों से धमका कर रखा, हमारे पीछे खेल खेलते रहे। मैं ये सब नहीं भूलूंगा मेहमद, बिल्कुल नहीं भूलूंगा। मैंने जो कुछ किया आयजा को खोने के खौफ में किया। हाँ, मुझसे गलतियां हुई, लेकिन अब मैं समझ चुका हूं। अब मेरी पहली तरजीह सिर्फ और सिर्फ मेरा भाई है, जो कि तुम हो। आओ हम आयजा को भूल जाएं। इस जंग को खत्म करके बचपन में लौट चले, जब हम इस दरख्त की छांव के नीचे साथ उलझते भी थे और खेलते भी थे। मैं अब बच्चा नहीं रहा मेहमद। वो जो तुम्हारे साथ खेलता रहता था, गिरता रहता था, झगड़ता उलझता था, और फिर सब कुछ भुलाकर तुम्हारी तमाम खामियों के बावजूद तुमसे सुलह करने वाला बच्चा नहीं रहा। और ऐसा कोई खिलौना नहीं है। मैं ऐसा से मोहब्बत करता हूं बाबा, और उससे अलग होने का सोच भी नहीं सकता। उमर, आपकी हर बात से मैंने इत्तेफाक किया चचा जान। सिर्फ अपने खानदान को बचाने के लिए मैंने अपनी पूरी कोशिश की। आपको पूरा यकीन है मलाहत साहिबा? पैसे इसी थैले में रखे थे? हाँ बेटी, इसी में देखे थे मैंने। तो फिर सच यही है मलाहत साहिबा कि पैसे इन्होंने ही चुराए हैं। ओजान के सामने उन्होंने मुझे जलील और रुस्वा किया और झूठा साबित कर दिया। अच्छी तरह आके खोल के देखना इसमें। जुमाना, उन्हें भी पता है, मैंने देख लिया था, तो हो सकता है कहीं और छुपा दियो। यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। रुको मैं देखती हूँ। जुमाना, मैं तो ये समझी थी कि कोई चोर आ गया। मेरी इज्जत तो वकार को तबाह कर दिया इन लोगों ने। ये पैसे वापस ना देने की वजह से ओजान ने मुझे क्या कुछ नहीं कह दिया। यार अम्मी, आपने तो 2 मिनट में ये सब क्या कर डाला? क्या मतलब लड़की, मैंने क्या कर दिया? कितनी शॉपिंग कर ली है यार अम्मी आपने? ये तो बताए कहाँ से आ रहे आप दोनों? बाजार से। मलाहत साहबा को जिन चीजों की जरूरत थी वो ले आए। वो चीजें ले आए आप लोग? कैसे लाए? मेरे चुराए हुए पैसों में से? ये तुम क्या कह रही हो जुबाना? यानी जरा सोच समझ के बोलो, ये क्या बकवास है? किस चोरी की बात करी हो तुम हमसे?
मलाहा साहिबा ने खुद सोना दिया था। बोली ये बेचकर सफाई का सामान लेकर आ जाओ, साबुन वगैरह। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? बताइए मलाहत साहिबा। हाँ सच है, इन दोनों को घर से निकालने के लिए सब किया। ठीक है, तो फातिमा आपा ये पैसे? तो ये वो है जो ओजान ने मुझे दिए थे ना, इनमें से 100 रुपए कम है। नाश्ते के लिए नाजली ने आपको जो पैसे दिए थे वो भी इन्हीं में से निकाले थे, है ना? ये तुम्हें कहाँ से मिले? हाँ? क्या तुमने मेरे पीछे मेरे कमरे की तलाशी ली थी? मैंने जो सवाल पूछा है पहले उसका जवाब दे मुझे। ये वो पैसे हैं जो मुझे ओजान को वापस देने थे। तुम लोगों ने घर में चोरों की तरह आकर पैसे चुरा लिए। मेरी दोस्त ठीक कह रही थी, घर के ही किसी फर्द ने ये सब किया है। यहाँ क्या हो रहा है? ठीक है आयतन, अर्दम से कहो कि दरवाजे पे छोड़ दे। उमर, बेटा तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? क्या कहा उन्होंने? मेहमत कहाँ है? तुम दोनों ने फिर से लड़ाई तो नहीं अम्मी की? जरा सब्र करेंगी आप? कोई लड़ाई नहीं हुई है। आयजा को छोड़ देना चाहिए, ये फैसला हुआ है। मेहमत और मुझे, यानी हम दोनों को इससे अलग हो जाना चाहिए ताकि हमारे खानदान को बचाया जा सके। हमीद बिल्कुल ठीक कह रहा है। अक्लमंदी का तकाजा भी यही है। तुम दोनों आयजा को भूल जाओ तो बेहतर है, ताकि एक लड़की की खातिर हमारा घर बर्बाद ना हो। दुरुस्त कह रही हैं, अक्लमंदी इसी में है, और इसमें भी कि अम्मी और बाबा मुझे समझें और आयजा को कबूल कर लें। मेरा दिल अपना रास्ता चुन चुका है और वो यही है। ठीक है, अच्छा तो फिर ठीक है। इस खानदान पर लगे दाग को मिटाने के लिए तुम लोग कुछ नहीं करोगे, ये वाज़े हो गया। ठीक है, तो फिर मैं जा रही हूँ। यहाँ रखना फुसूल है। खालदा, खालदा कहाँ जा रही हो तुम? रुक जाओ। उमर, देखो बेटा, खालदा यहाँ से जा रही है। मेहमत का हाल भी बुरा है, हमारा घर टूट रहा है। क्या तुम कुछ नहीं करोगे? अम्मी जान, जिस घर में झूठ और फरेब हो वहां सुकून नहीं होता, और अगर ये घर टूट रहा है तो इसकी वजह मेहमत और उसकी माँ है। खैर जो भी है, जब बाबा घर आएंगे तो तफसील से बात होगी। या अल्लाह। हेलो, क्या बात है? बार बार फोन क्यों कर रहे थे तुम? क्या 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 ये तुम क्या कह रहे हो? आग कैसी लगी रेस्टोरेंट में? औजान के बनाए हुए किचन में और क्या हो सकता है? फायदे से ज्यादा नुकसान हुआ जा रहा है। इस रेस्टोरेंट से तो जान छुड़ानी होगी। पीछे हटो। उमर, क्या हो रहा है? अल्लाह गारत करे। ठीक है सिनान, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। जल्द से उस रेस्टोरेंट से छुटकारा पाना होगा। सिनान और रेस्टोरेंट। उमर, क्या हो रहा है?
अभी मैंने सुना वो रेस्टोरेंट का नाम लेकर किसी को फोन कर रही थी। और अब मैंने उनके मुंह से सिनान का नाम भी सुना। अगर इस सब के पीछे भी हालदा चची का हाथ है तो उनका खेल खत्म। मेरा यकीन करो, मुझे बिल्कुल इल्म नहीं कि तुम किसकी बात कर रही हो। मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही मुझे पता है कि ये चीज क्या है, यानी क्या है ये और कहाँ से मिली तुम्हें। झूठ मत बोलो, बस करो। तुम दोनों अच्छी तरह जानती हो, सिर्फ इसलिए कि उजान को हरजाना वापस ना दे सकूं, तुम दोनों चोरों की तरह घर में घुसे और मेरे पैसे चुरा लिए। मैं कसम खाकर कहती हूँ ऐसा कुछ नहीं है। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अम्मी क्या आपने वाकई ऐसा किया है? बताएं ना अम्मी, क्या ये सब आपने किया है? आप कैसे कर सकती हैं ये सब? आपने छुपकर जुमाना के कमरे में जाकर कैसे कर सकती हैं आप ये अम्मी? शर्म आनी चाहिए आपको। नाज़ली, ये क्या बकवास कर रही हो बेटी? तो फिर ये पैसे कहाँ से आए? मैंने अपनी अंगूठी बेच दी सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुमने कहा था कि हमें घर से निकाल दोगी। मैं बहुत डर गई थी, सोचा कि कुछ पैसे अलग करके रख दूं ताकि कोई आसरा तो रहे। ये तुम्हारे पैसे नहीं है जुमाना, मेरी अंगूठी के पैसे हैं। लेकिन बहुत अफसोस की बात है जुमाना, तुमने अपनी माँ और बहन पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। शर्म नहीं आई तुम्हें? काश ये दिन देखने से पहले ही मर जाती मैं। अम्मी मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं था। मैं तो बस, देखो मैंने गुस्से में उन्हें क्या कुछ किया था, तुम लोगों की वजह से उनका दिल टूट गया। अम्मी काश मैंने तुम्हें पैदा ही न किया था बेटी। तुमने अपनी जान बचाने के लिए अपनी माँ को फंसा दिया। मैं जानती हूँ अम्मी, लेकिन अम्मी आप ही बताइए मैं और क्या करती। मैं औजान के सामने तकरीबन चोर साबित हो ही गई थी, इसलिए कह दिया। खैर ये तो बताएं कि वो यकीन तो कर लेंगे ना आपकी बात का? इंशाल्लाह। चचा जान, उमर अब मुझे भाई नहीं समझता, लेकिन मेरे दिल में अभी भी उसके लिए वही प्यार है। खैर छोड़े, ये बातें हम बाद में करेंगे। आप आराम करें, आपकी सेहत सबसे ज्यादा जरूरी है। मेरा वफादार बेटा। हमीद, अपने भाई की वसीयत मत भूलना। जाकर उमर से बात करो, उसे समझाओ। अगर ये खानदान टूट गया तो तुम्हारा भाई कब्र में भी सुकून नहीं पाएगा। चले गए सब। अब तुम खुश हो उमर? चले आइए, खानदान की हैसियत से बैठकर बात करते हैं। खानदान बचा ही कहाँ है? कौन सा खानदान? महमद मेरे मरूम भाई की निशानी है, खालदा उसकी अमानत। दोनों हमसे मुंह फेर कर चले गए। तुम भी जाओ। जब तक होश में नहीं आ जाते वापस मत आना। या खानदान चुनो या ये लड़की। सही फैसला करने तक इस घर के दरवाजे तुम पर बंद हैं। बाबा, ये घर मेरा भी है बाबा।
और हमेशा ही रहेगा। मैं ना ही आपसे और ना आयजा से कभी दूर हो सकता हूं। औजान हद करते हो तुम। तुम्हें फोन भी किया था मैंने, बहुत परेशान थी मैं। कहा भी था जुमाना मर रही है और तुम अब आ रहे हो यहाँ पर। दादी जान ये कैसी बातें कर रही हैं, क्या कह रही हैं? आपने कोई कॉल ही नहीं की। मैं तो यहाँ आपकी दवा देने आया हूँ। सफिया आपा ने मुझे याद दिलाया था। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं झूठ बोलूंगी क्या? कॉल भी की, तुम्हारे फोन से बीप बीप की आवाज भी आई। मैंने कहा जुमाना मर रही है। ये भी कहा जल्दी आ जाओ जान, जुमाना जमीन पे पड़ी है। हाँ समझ गई उजान, समझ गई। कोई गलतफहमी हुई है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र मत करो। खुदा हाफिज उजान। पागल हो गए हो क्या? हाँ, उजान तो सामने है और इसके हाथ में तो फोन भी नहीं है। आपने अपने उजान को फोन करने के बजाय मेरे पुराने दफ्तर वाले उजान को कॉल कर दी। गलत नंबर डायल कर दिया था। आपने पैगाम छोड़ा कि जुमाना मर रही है तो उसने घबरा कर मुझे कॉल की। दादी जान आखिर आप ऐसी हरकतें क्यों करती हैं? साबित करने के लिए औजान। क्या? तुम्हारी जुमाना से मोहब्बत। इसी ने कहा था कि औजान मुझसे नाराज है, मुझ पर यकीन नहीं करता। ये बहुत रोई तुम्हारी मोहब्बत में औजान। तुमने इस पर पैसों का इल्जाम लगाया। पैसों की लालची कपड़ों पे पैसे उड़ाती है। तो देख लो इसके नए कपड़े कैसे हैं औजान। आज भी इसके पास पुराने कपड़े, और इसने जो कहा बिल्कुल सच कहा। बहुत प्यार करती है ये तुमसे, तुम्हारे लिए तड़पती है, आंसू बहाती है, लेकिन तुम हो कि कदर ही नहीं करते। दादी जान बस करें। औजान, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। ये सब तुमने जुमाना के इश्क में किया बेटा, ना कि उस पे यकीन होने की वजह से, या ये हसद से, या किसी और वजह से। बताओ मुझे क्या हुआ था? जुमाना, उजान में नहीं रोई, यानी रोई तो थी मगर इश्क में नहीं। मलाह साहिबा ने और तुमने मुझे गलत समझ लिया। मैं तुम्हारी परवाह करती हूँ मगर मोहब्बत की वजह से नहीं। जुमाना ठीक है। मैं भी तुम्हारी परवाह करता हूँ। पता नहीं दादी जान ने क्या समझ लिया था। जुमाना, मैं तुमसे नहीं नहीं, मुझे मालूम है उन्होंने क्या समझा है मगर गलत समझा। मैंने उनसे नहीं कहा कि मुझे इश्क हो गया है, नहीं कहा। अगर कोई रोए तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उसे इश्क ही हुआ हो। जुमाना ठीक है, मुझे माफ कर दो। तुम्हें रुलाने के लिए फिर से माजरत। माफी मत मांगो, मुझसे माफी मत मांगो उजान। तुम मुझ पर यकीन ही नहीं करते। कहा भी था पैसे चोरी हुए, फिर कहा कि फातिमा अब्बा ने लिए, फिर पता चला उन्होंने नहीं लिए। मैंने नहीं लिए तो खर्च कैसे करती? जब तुम्हें मुझ पर यकीन ही नहीं तो माफी किस लिए उजान? उजान भाई, आप भी कहीं मत जाना, ठीक है ना? मल्हात आंटी से भी कहिएगा कि कहीं मत जाएं।
आयजा, मलाहत साहिबा, औजान तुम पे यकीन करता है। घबराओ मत, मैंने उसकी आंखों में देखा है। बतूल की वजह से मैं कुछ कह ना सकी, मगर अब औजान जान गया है कि तुम बेकसूर हो। वो भी तुम्हें चाहता है। अगर रुझान को मुझ पर यकीन होता तो वो खुद कहता मलाहत साहिबा। मुझसे अगर मोहब्बत करता तो वो अल्फाज कभी ना कहता जिससे मेरा दिल दुखा। अम्मी, आप यहाँ पर क्या करी हैं? हाँ, अरे अंगूठी छुपा रही हूँ। कहा था ना कि बेचती, यहीं रखी थी। अगर औजान बाथरूम जाते हुए देख लेता या जुमाना को शक हो जाता तो। मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, कुछ तुम भी सोच लिया करो, थोड़ी अकल इस्तेमाल कर लिया करो। अब क्या देख रही हो? चलो अंदर, चलो। नाला सिमित कहाँ है? वो तो खत्म हो गया मेरी जान। अफसोस, पहले बताती तो मंगवा लेते, दिल चाह रहा था मेरा। आप लोग नाश्ता करें, मैं चलता हूँ। क्या बात, अब नाश्ते की मेज पर भी नहीं बैठा जाता? हमसे नाराज हो क्या? अगर तुम भी तो अपने भाई की हिमायती हो। मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूँ बाबा, बस एक जरूरी काम है मुझे, इसलिए जाना पड़ेगा। हाँ, इस घर में तो सबको ही बड़े जरूरी काम है। मेरे दोनों बेटों का तो इस खानदान से कोई सरोकार ही नहीं। शुक्र है कि हमारी जोया है जो बड़ी प्यारी बेटी है। जोया बेटी, अब तुम यहाँ से कहीं गायब मत हो जाना। चले, मैं चलता हूँ अब। औजान, तुम्हारी दादी कब आ रही हैं? अब तक रहीमा के साथ उनकी अच्छी खासी गपशप हो चुकी होगी। कब घर आ जाएं बस।
बहुत आबो हवा बदल दी उन्होंने। काफी अरसे से डांट नहीं सुनी। भाई खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग। ये मैं बाबा के लिए लेकर आया हूँ। आओ उमर, तुम भी बैठ जाओ। नहीं नहीं अम्मी, बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ नाश्ता करने के लिए नहीं आया, बस जरा आप लोगों का हाल पूछने के लिए आया था। बेटा हमारे साथ बैठ के दोनों बार। जोया, मेरे लिए जाकर गर्म चाय ले आओ। अभी लाती हूँ बाबा। बात सुनो उजी, मेरे साथ आओ, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। खामों का यहाँ आने की जहमत उठाई, फोन पर ही कर लेते बात। क्या करता मैं, रास्ते से गुजर रहा था तो गर्मा गर्म सिमट देखे तो सोचा आपको पसंद है तो ले आया। खैर, ख्याल रखिए अपना। मैं भी अपना चलता हूँ। ख्याल रखना। हमीद जान, आ गए आपके सिमट। अरे गरम गरम है, खा ले। नहीं चाहिए।